शुरू किसने किया? जब आप इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हैं, वो आवाज दे रहे हैं, उन्होंने किसने शुरू किया? अच्छा बेटे छोड़ो, बंदा गुना है। शुरू क्यों शुरू किया? क्यों शुरू किया? बोल क्यों शुरू किया? यार बदमाश है। नहीं बोला बदमाश का, बदमाशी है तो बताओ। क्या ये कौन सा शुरुआत? अच्छा आराम से शुरू किसने किया? मैडम आप शुरू किसने किया? जब आप इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हैं, वो आवाज दे रहे हैं, उन्होंने किसने शुरू किया? अच्छा बेटे छोड़ो, कल जम्मू यूनिवर्सिटी में एक हंगामा देखा गया और उस हंगामे में एक महिला पत्रकार के साथ धक्का मुक्की जो है वो साफ तौर से होते हुए दिखाई दी। और उस महिला पत्रकार नाम मैं बताना चाहूँगा, रति शर्मा के साथ धक्का मुक्की हुई है। और धक्का मुक्की करने वाला कौन है उसका भी नाम मैं आपको बता दूँ। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रह चुके निर्मल सिंह के बड़े बेटे विक्रमादित्य, जिन्होंने ये धक्का मुक्की की। आखिरकार पूरा मामला क्या था, NSUI छात्रों के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि इन्हीं के साथ पूरा ये विवाद जो है वो शुरू हुआ था। उसके बाद ये नौबत आ गई। सबसे पहले सनी, क्या पूरा मामला हुआ था, क्या नौबत पड़ गई कि इस तरह का हंगामा जो है वो देखने को मिला? देखिए, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर एक वर्कशॉप को आयोजित किया गया और हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक वर्कशॉप रखी और उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छा कदम उठाया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ने कि हमारे लेजेंड्स की हिस्ट्री को जिस तरीके से हमारे तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि आने वाले पीढ़ियां, आने वाली जनरेशन्स को ये तो पता चले कि वो कौन से स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे के जो है इस रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है इतना कंट्रीब्यूट कर लिया बिना किसी मतलब के। अपनी सारी चीज़ों को एक साइड रख के जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है सरप्रिय होके जो है लड़ाइयाँ लड़ी। हम उनके साथ थे उस वर्कशॉप में, और उस वर्कशॉप में एक ऐसा इंसिडेंट हमारे सामने आता है। मेरे साथ में मेरे साथी वाइस प्रेसिडेंट हमारे अनिरुद्ध भाई थे, हमारा छोटा भाई जनरल सेक्रेटरी अजय लखोत्रा थे, मानस भाई थे। तो हमने देखा कि वहाँ पे तस्वीरों को, ये तस्वीरें उन लेजेंड्स की तस्वीरें हैं जिनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि आज हम एक जन्म तो उन एहसानों को पूरा नहीं कर सकते कि उन्होंने हमें किस तरीके से बचाया। बाहर के जिस तरीके से हर जगह हर तरीके से शोषण किया जा रहा था, सिर्फ जम्मू कश्मीर के डोगरों को प्रोटेक्ट करने वाले ये महाराजा थे जिन्होंने यहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल ताकत को आने नहीं दिया। तो हमने उस बात को रखा कि इन फ़ोटोज़ को थोड़ा ऊपर रिप्लेस करें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और वहाँ पे कहा गया, ये सामने मीडिया के लोगों के सामने आ रही हैं कि नहीं जी निर्मल सिंह जी ने कहा। तो निर्मल सिंह जी तो बिल्कुल सामने बैठे हुए थे, ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं था। हाँ, जब हमने कहा था तो उसके बाद डॉक्टर निर्मल सिंह के वहाँ पे जो साथी थे, ये सामने वीडियो है, ये देखिए आप, पैरों में जो है ये तस्वीरें थी लेजेंड्स की हमारे, ठीक है। तो ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। अजय जी, जनता ने ये वीडियो देख लिया, फिर उन्होंने कहा कि ये ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, ये NSUI जो छात्र हैं वो जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो ये तस्वीरें और ये वीडियो तो झूठ नहीं बोल रही। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो जम्मू परिवर्तन की न्यूज़ को दबाने वाला क्या है? अगर डॉक्टर निर्मल सिंह ने ये फ़ोटो तस्वीरों को ऊपर रखवाया है तो डॉक्टर निर्मल सिंह की वो वीडियो क्लिप का क्या है?
जो अंदर जो जम्मू परिवर्तन की जो जर्नलिस्ट थी रति शर्मा शायद, तो उन्होंने जो क्लिपिंग ली है वो तो रोक दी गई है मीडिया हाउस द्वारा। और ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जा रही है, पॉलिटिकल दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस न्यूज़ को फ्लैश ना करें, ताकि डिप्टी सीएम जो है ऑलरेडी जो चर्चा में रहते हैं, जो यहाँ के भारत की सेना को जो कहते हैं कि वो हमारा शोषण कर रहा है, क्योंकि उन्हें इलीगल घर बनाने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें जहाँ पे डिपो है, अम्यूनिशन डिपो है, वहाँ पे उनको घर बनाने नहीं दिया जा रहा था। इसलिए उनका ये शोषण कहने का मतलब ये था, जो हम कड़ी निंदा करते हैं कि आर्मी के ऊपर अगर इस तरीके की टिप्पणी करेंगे तो डॉक्टर निर्मल सिंह हो या यहाँ का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या किसी भी दल का नेता हो, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जब निर्मल सिंह जी बाहर भाषण दे के आते हैं और बड़े अच्छे विचार रख के आते हैं महाराजा लीगेसी के ऊपर, तो हम उनसे प्रश्न करने जाते हैं, क्योंकि वो सरकार में हैं, उनकी सरकारें हैं, वो केंद्र में सरकार उनकी है और केंद्र से वो सरकार जम्मू कश्मीर की चला रहे हैं। हम उनसे प्रश्न पूछने जाते हैं कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा जो है गुमराह किया, हमेशा ये कहा कि हम आपको छुट्टी देंगे, महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे हम आपको छुट्टी देंगे। तो हम भी वही प्रश्न पूछने गए थे कि आप छुट्टी कब दोगे, बता तो दो हमें। तो वहाँ से उनका बेटा आता है और उनका बेटा आते ही अपनी गर्मी दिखाना स्टार्ट हो जाता है, जो कि शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जब से ये नेता बने हैं, इनके बच्चों में ज़्यादा ही गर्मी आ गई है, क्योंकि पावर का नशा, मुझे लगता है अब पता चल रहा है कि पावर का नशा होता क्या है। क्योंकि आप देखें कि उस वीडियो में वो आके किस तरीके से ये सामने वीडियो आपके, और वो किस तरीके से सामने आता है, ना ये एमएलए है, ना ये मंत्री है, ना ये कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, ना ये वाइस चांसलर है, ये इसकी कोई भी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन ये डॉक्टर निर्मल सिंह जी से जब हम बात करने जाते हैं, तू तड़ाप पे आता है और उसके बाद लोगों में कहता है कि वो बेसबॉल के डंडे लेके आए, हॉकी स्टिक्स लेके आए। आज सामने विजुअल्स में कहीं दिखा, और उसके बाद अगर विजुअल्स में दिखा है तो इसकी गलत हरकत दिखी है। जो गलत हरकत ये है कि ये अपने सिक्योरिटी का गलत फायदा उठा के महिला पत्रकार के ऊपर हाथ उठाता है, महिला पत्रकार का कैमरा बंद कर देता है और महिला पत्रकार को हरास करता है, और रात को उसके मीडिया हाउसों से उसको फ़ोन आते हैं कि आप ये न्यूज़ नहीं चलाना। ये मैं सच कह रहा हूँ, अगर ये सच नहीं था तो जम्मू परिवर्तन अपना न्यूज़ चलाता, वो सच दिखाता, लेकिन जम्मू परिवर्तन ने न्यूज़ नहीं दिखाई, क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर निर्मल सिंह यहाँ पे गलत साबित होंगे, उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई होगी। हम अभी भी चाहते हैं कि डॉक्टर निर्मल सिंह के पुत्र के ऊपर एफआईआर जल्द से जल्द लगाई जाए, और आज हम डीन स्टूडेंट वेलफेयर के पास जाके अपनी एप्लीकेशन को मूव करवाएंगे कि उसके खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर हो। और हम मीडिया के साथियों से भी कहना चाहते हैं कि आपके ही साथी को इस तरीके से, जिस तरीके से हरास किया गया है, आप भी अपने लेवल पे जो है सारे इकट्ठे होके इस तरीके से, जो ये लोग हैं जो सत्ता में इतने खो चुके हैं, इनको लड़की बेटी और प्रोफेशन का पता ही नहीं है, इनके खिलाफ आप भी आवाज़ उठाएं। और मैं तमाम जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये कांग्रेस के हैं, ये हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हमारे धर्म का किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है। राम भगत लिख के एक ट्विटर बनाया जाता है, राम भगत, हम भी राम भगत हैं, शिव भगत हैं, हनुमान भगत हैं, ठीक है, हम भी माता चंडी को मानते हैं, और हमसे ज़्यादा हिंदुत्व का ये पाठ ये जो पढ़ा रहे हैं ना, हमसे ज़्यादा हिंदू धर्म की आस्था इनके अंदर नहीं है। अगर होती तो ये ट्विटर हैंडल्स के ऊपर जो है भगवानों के नाम से ट्विटर हैंडल्स अकाउंट्स बना के और गाली गलौच ये नहीं लिखते पत्रकारों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, और उस वहाँ पे तो ये लिखा जा रहा है कि हमारे बाप से कुछ हो जाता, हमारे बाप से कुछ हो जाता। पहले तो ये तरीका तो अपनाओ कि माँ बाप को किस तरीके से कहाँ पे आपने उनका नाम रोशन करना है। आप ट्विटर हैंडल्स पे किसी के लिए जो है अपना स्तर इतना नीचे गिरा रहे हैं कि आपको ये नहीं दिख रहा कि एक महिला के ऊपर जो है जिस तरीके से उसने आक्रमण किया उसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन आप उसको डिफेंड कर रहे हैं विक्रमादित्य को। क्यों? इसलिए क्योंकि आप चापलूसियाँ करते हैं, आप ट्विटर हैंडल्स पे उनकी चापलूसियाँ कर रहे हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह की चापलूसी कर रहे हैं, उसके बेटे की चापलूसी कर रहे हैं। वहाँ पे ये लिखने को लिखा जाता है कि विक्रमादित्य इज अवर एल्डर ब्रदर, वी हैव टू डिफेंड हिम। मतलब वो गलत भी होगा तो इन लोगों ने उसको डिफेंड करना है, बिकॉज ही इज सन टू फॉर्मर डिप्टी सीएम। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने अभी तक ये नहीं बोला
कि डॉक्टर निर्मल सिंह ने, यही अकाउंट्स वालों ने अभी तक ये नहीं बोला, जो ट्विटर हैंडल्स पे बड़ा बकवास किए जा रहे हैं, कि डॉक्टर निर्मल सिंह ने जब भारत की सेना को ये कहा कि ये शोषण करते हैं, भारत की सेना यहाँ पे जो है जुल्म कर रही है, लेकिन ये कहा जाता है कि महिला जर्नलिस्ट जो है बीच में घुसने क्या करी। जर्नलिज्म के एथिक्स हैं, जर्नलिस्ट के एथिक्स हैं, वो कोई भी न्यूज़ फ्लैश कर सकता है जो उसको लगेगा, जिसका रैशनैलिटी है, जिसका ग्राउंड है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप जर्नलिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछे और आप उसके ऊपर हाथापाई पे उतर जाए। मेरे साथी अनिरुद्ध भाई भी वहाँ पे थे, वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनसे भी आप बात करें, ये भी उधर थे। इन्होंने भी आज पहली बार इस तरीके का माहौल देखा है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को गुंडा कहा जाता है और जो बाहर से गुंडागर्दी करने आते हैं अनिरुद्ध के पास भी आते हैं। आप भी उस वीडियो में दिख रहे हैं, शरेआम गुंडा कहा जाता है आपको, क्योंकि आप इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, यहीं पे पढ़ाई करते हैं, काफ़ी लंबे समय से आप राजनीति में भी हैं, स्टूडेंट यूनियन के लीडर भी हैं, आपको गुंडा कहा जाता है। क्या लगता है कि जो शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं क्या बिल्कुल सही है? छात्रों को गुंडा कहा जा रहा है, उन्हीं के घर पे आके, उन्हीं के इंस्टीट्यूट में आके उनको गुंडा कहा जा रहा है? सर यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही बीजेपी जो है आज के दौर में यही छात्रों को बना रही है। रोज़गार ये 2014 के बाद दे नहीं पाए। मैंने इस यूनिवर्सिटी से पहले ग्रेजुएशन की है, फिर अपनी मास्टर की है और आज मैं पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ। यहाँ पे मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मैं यहाँ गुंडा बनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ यहाँ पे। शायद उनको यही इसी चीज़ का दुख है। बेशक उनके फादर डिप्टी सीएम में रहेंगे वो, लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाए। उनको एजुकेशन जो तालीम है उसकी कमी रह पाई, वो यहाँ पे पहुंच नहीं पाए। गुंडागर्दी होती क्या है, पहले आप ये बताएं, क्या होती है? गुंडागर्दी क्या होती है मैं बताऊंगा। शायद वो पढ़ाई में कहीं पीछे रह गए या पढ़ नहीं पाए। मैं उनको दोनों चीज़ों को डिफाइन करूँगा कि जो वो कर रहे थे वो गुंडागर्दी होती है, जो हम कर रहे थे वो एक हेल्दी टॉक होती है, जो एक कन्वर्सेशन होती है। चाहे हम उनको एज आ अपना प्रोफेसर रह चुके हैं यूनिवर्सिटी में, हम उनको प्रोफेसर समझ के गए या फॉर्मर डिप्टी सीएम समझ के गए, हम सिर्फ उनसे बात करने के और उनसे हम ये पूछने गए कि क्या आपका छुट्टी के बारे में क्या स्टैंड है, क्या आप उस पर क्या कर रहे हैं। आप आज स्टेज पे आ रहे हैं और उस स्टेज पे आके आप हरी सिंह जी के कि उन्हें आपका ये सवाल ही पसंद ना आया हो। उनके बेटे को नहीं आया, उनके बेटे को नहीं आया। उनके पिताजी तो ये सुन सुनकर शायद से पक चुके होंगे, काफ़ी देर से सुन रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ कर नहीं पा रहे। वो पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि वो विफल बिल्कुल नेता रहे हैं, उनकी सरकारें विफल रही हैं, क्योंकि जो भी मुद्दे उन्होंने बोले थे, जो भी इमोशंस के साथ उन्होंने खेलना था खेल लिया है, यहाँ के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। और आज जब हम उनसे प्रश्न करते हैं तो वो लड़ने झगड़ने आ जाते हैं। ये साफ तौर से दिखता है कि वो जब इस क्षमता के ही नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को, क्योंकि लोगों ने चुना है तो लोगों की भी बात सुननी चाहिए और लोगों को जवाबदेही भी उनको करनी चाहिए, लेकिन वो जवाबदेही की जगह पे है हाथापाई पे उतर जाते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। और हम आज प्रशासन से यही डिमांड करने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द उसके बेटे के ऊपर एफआईआर हो। अगर नहीं हुई तो ये आने वाले समय में जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर उसी तरीके का माहौल पैदा हो जाएगा कि जब आपको ताले ही दिखेंगे, हर ऑफिस के अंदर ताले दिखेंगे, हर गेट पे ताले दिखेंगे, फिर ये मास मूवमेंट बन जाएगा। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप रिश्तेदारियां छोड़ के आप कुर्सियों पे बैठ के भाजपा का काम ना करें, आप कुर्सी पे बैठ के विद्यार्थियों का काम करें। आपका बहुत हो गया भाजपा का काम। यहाँ पे भाजपा आपको जो है नहीं चला रही, यहाँ पे विद्यार्थी आपको चलाते हैं, क्योंकि विद्यार्थी हैं तो आप हो। क्योंकि अगर भाजपा के नेता क्लासों में दिख रहे हों आपको तो बता दो कि भाजपा की बात करें। अगर विद्यार्थी क्लासों में हैं, विद्यार्थी आपके साथ हैं, विद्यार्थी प्रोग्राम में, विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में, तो आपको विद्यार्थियों के साथ होना पड़ेगा। बिल्कुल, विद्यार्थियों का जरूर होना पड़ेगा। आखिर में अजय के पास भी आते हैं। अजय, आप भी उस वीडियो में नजर आ रहे हैं, आपके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। आप ही बताइए कि क्या कार्रवाई क्या अभी तक कुछ हुई है? देखिए, अभी तक तो कोई कार्रवाई जो हमें तो नज़र नहीं आ रही। और जो हमारी वहाँ पे मैं सबसे पहले कंडेम करूँगी, हमारी एक बहन थी मीडिया की, उनके साथ किस प्रकार से वीडियो में विजुअल्स दिख रहे, कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो वहाँ पे उन्होंने किस प्रकार से की, ऐसे हाथ पकड़ के उनका फ़ोन छीनने की कोशिश की। तो इसके ऊपर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और यहाँ तक कि जो डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो यहाँ के एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो मतलब इतने ऊंचे ओहदे पे रहे हैं, उन्होंने भी एक यहाँ के प्रोफेसर भी हैं और वो इतने बड़े राजनेता भी हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने बेटे को, बच्चे अगर कहीं पे गलत करे तो माँ बाप का एक फ़र्ज़ होता है कि उसको रोकें या समझाएं। उन्होंने कभी रोका नहीं, उन्होंने उल्टा उनके साथ और ज़्यादा उसको प्रोत्साहित किया कि बेटा तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तो जो बाकी सब कुछ वीडियो में है, हम आपके माध्यम से आज यही एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन से और सिविल प्रशासन से भी हम यही करते हैं कि जो यहाँ पर इन्होंने गुंडागर्दी किया, अगर हम लोगों ने कुछ गलत किया, हमने उनको सिर्फ यही कहा कि हमारे जो महाराज कहना था ये प्री प्लान्ड पूरा इनका प्रोग्राम था। उन्हें पता था कि डॉक्टर निर्मल सिंह यहाँ पे आने वाले हैं, ये सारा प्लानिंग की वजह से ये सब हुआ है। देखिए सर, उनका तो जो पक्ष है वो कुछ भी कहेंगे, है ना, वो कल को तो हमें आतंकवादी भी बोल देंगे, वो तो उनका पुराना ये मापदंड रहा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि
वीडियो में सब साफ स्पष्ट है, ये हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने वहाँ पे सिर्फ उनको ये पूछने की कोशिश की, अभी पूरी बात भी नहीं हुई। ही डोंट इवन हैव टॉलरेंस टू लिसन, उसने इतने सुनने की क्षमता भी नहीं है। इन्होंने भी सिर्फ बोला कि यू हैव नो स्टैंड, और वो आके तो धक्का मुक्की, तू कौन है, ये कौन है, वो वीडियो में सब कुछ स्पष्ट है। वहाँ पे आके ऐसा हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे धक्का मुक्की शुरू कर दी। वो अपनी धौंस दिखा रहे थे कि हम लोग सत्ताधारी पार्टी से हैं, आप लोग कौन है। तो हमारे देखिए, हमारा कोई नहीं है। हम लोग कहते हैं जिनसे हमारी स्टेट का अस्तित्व है, इन्होंने हमारी स्टेट भी छीन ली। इसलिए इन्होंने पहले भी उनकी वहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस में उनकी वहाँ पे अपमान किया था, हमारे महाराजा हरि सिंह हो या गुलाब सिंह हो, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान तक हमारी सीमाओं को पहुंचाया। आज इन्होंने उनको अपने पाँव की जूती के बराबर उनके फोटो को लगा दिया, शर्मनाक। हमने इस चीज़ का विरोध, हमने कोई नारेबाजी भी वहाँ पे नहीं की, हम सिर्फ उनको बताना चाहते थे, अवगत करवाना चाहते कि तो यहाँ पे ऐसा हुआ है आपकी यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हैं। आखिरी में क्या करना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? हमारी आखिरी में यही मांग है कि आप जम्मू यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की डीन स्टूडेंट वेलफेयर और वाइस चांसलर साहब हैं, वो जल्द से जल्द जो है हमारी बात को सुन लें और अपने तरफ से जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है कंप्लेंट जो है फॉरवर्ड करें कंसर्न पुलिस स्टेशन को, ताकि इस तरीके से जो एलिमेंट आते हैं जो यहाँ पे माहौल ख़राब करते हैं और जिनका कोई लेना देना नहीं है, और सर तो उनके ऊपर जल्द से जल्द FIR हो। और मैं जम्मू परिवर्तन के स्टूडियो के जो भी मालिक हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जर्नलिज़म के एथिक्स जो बचे हैं उनको बचाने की कोशिश करिए, अगर आप बचा सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत दुख लगता है कि जब आप इतनी अच्छी स्टोरी करने के बाद जो है आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके उस स्टोरी को रोकते हैं, तो आने वाले समय में हम व्यूवर्स हैं आपके, अगर हम ही आपके चैनल्स को बाइकाट कर देंगे तो आने वाले समय में आपका चैनल भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पॉलिटिशियंस को फेवर करने से अच्छा है आप पब्लिक के ग्रीवेंसेस को आगे रखें, आप विद्यार्थियों के ग्रीवेंसेस को आगे रखें, तो आपके लिए भी एथिक्स बचे रहेंगे और हमारे लिए भी जो है चीज़ें सही रहेंगी। चलिए बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो कल जो पूरा वाकया हुआ है वो आप सभी ने वीडियो के माध्यम से ये पूरा वाकया देखा है कि क्या पूरा हुआ था, किसने किसके हाथापाई की। हालांकि NSUI के जो छात्र है वो सही वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहीं से जब डॉक्टर निर्मल सिंह के बेटे आते हैं हाथापाई वहाँ पर होती है। और सबसे चीज़ जो देखने को मिली, एक महिला पत्रकार के साथ किस तरह से मैन हैंडलिंग वहाँ पर की गई। क्या ये सच्चाई दुनिया के सामने आना कितना ज़रूरी था? अगर वो वीडियो लोगों ने शूट नहीं किया होता तो शायद ये सच भी लोगों के सामने नहीं आ पाता। हालांकि इस पर अभी किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हुई, लेकिन छात्र साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने विक्रम सिंह से भी बातचीत की है, फ़ोन पर बातचीत की, हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने आने से पूरा मना कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पर मैं जो अपने जो बयानबाजी करूँगा वो बाद में करूँगा, लेकिन साफ तौर से NSUI के जो छात्र हैं वो साफ तौर से मांग कर रहे हैं कि कल जो भी घटना विश्वविद्यालय के अंदर हुई है इस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। बने रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद।